Preview ہے जिसको सामने रख के बहुत कुछ सोचा जा सकता है। जो इंसानी जहन है इसका एक जो अहम हिस्सा है, मैं यहाँ पे एक आखिरी जो पॉइंट है इसका देती जाऊँ कि हम लोग ये समझते हैं कि हमारी अपनी मादरी जुबान जो हम बोलते हैं, इलाकाई जो भी हम समझें जिसको, वो बहुत अहम है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, जुबानें सभी अहम हैं। कोई ज़ुबान, हाँ ये ज़रूर है कि जो हमारी ज़ुबान है जिसको हम बोलते हैं, अगर हम इब्तदाई स्टेज में उस ज़ुबान के अंदर गुफ्तगू करते हैं, वही ज़ुबान हमारी तालीमी एतबार से तालीमी जो साल हैं कवर करे तो वो हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए सबसे अहम और हमारे लिए हेल्पफुल होती है, और उसी में तालीम होनी चाहिए। जितनी हम एक्स्ट्रा ज़ुबानें सीखते हैं वो रवाबित की ज़ुबानें हैं, वो भी उतनी अहम है, लेकिन उनमें इब्तदाई तालीम पास करना बच्चे के लिए कंफ्यूजन पैदा करता है और बच्चे को उसकी सलाहियतों से कदरे दूर ले जाता है। ये भी प्रूवन चीजें हैं जो मेडिकली इन चीजों के ऊपर, इसकी वजह से आज दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो इस तरफ तो अपने तालीमी सिलसिलों को इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि बच्चों की जो इब्तदाई स्टेज है तालीम की, उनके ऊपर फोकस किया जाए कि वो बच्चों की इब्तदाई तालीम उनकी मादरी जुबान में ही हो, दूसरी जुबान को इसमें ऐड ना की जाए। हाँ, बाद में आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि बच्चों की सलाहियत जब यहाँ पे आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया 9 बरस की उम्र तक या उसके बाद वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा सलाहियतें रखने के काबिल हो जाता है जुबान सीखने के। क्योंकि इंसानी ब्रेन में आप देखें कि इंसानी ब्रेन के जो सेरेब्रम कॉर्टेक्स है उसका जो हिस्सा, उसके 4 हिस्से हैं। एक जो हम इसे टेम्पर लोब कहते हैं, पेरेंटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है और फ्रंट लोब है। इन चारों हिस्से अपने अपने पूरे जिस्म को अपनी लपेट में लेते हैं। जिस्म का ईच एंड एवरी स्मॉल से लेकर बड़े तक तमाम फंक्शन इनके हवाले हैं जिस्म के अंदर। लेकिन इसमें जो पेरेंटल लोब है उसका कमाल ये है कि वो इन तमाम हिस्सों को आपस में मिलाने का काम करता है। ये एक मिसाल है हमारे लिए। क्यों मिसाल? इसलिए कि रवाबित के लिए जो हमारी जुबानें हैं वो कितनी अहम है। अगर आपके ब्रेन के अंदर मौजूद तमाम हिस्से अपना फंक्शन करते रहें लेकिन उनके आपस के रवाबित मजबूत ना हो या कनेक्शन ना हो तो अब कैसे चल पाएंगे। इसलिए हमारे अंदर, जिस्म के अंदर पूरी एक कायनात है, उसके अंदर हर चीज की मिसाल मौजूद है, उसकी अहमियत की भी, कि हम किसी चीज को मामूली ना जाने, किसी चीज को इग्नोर ना करें और किसी को जरूरत से ज्यादा ना समझें। जितनी जरूरत हमें अपने इजहार के लिए जुबान की है उतनी ही जरूरत हमें दूसरे को समझने और समझाने की है। इसलिए जितनी जरूरी हमारी अपनी जुबान है उतनी ही जरूरी हमारे लिए दूसरों की जुबान समझना और उनको समझाना भी है। अब ये हमारे, अगर हम इस चीज पे ना जा पाए या समझा ना पाए या हमारे पास जुबान हो लेकिन हम दूसरे को ना समझ पाए तो हमारे जज्बात और इजहार सब अधूरे हैं। जिस तरह नेल्सन मंडेला ने बड़ा खूबसूरत एक उसकी कोटेशन है, उसने बड़ा ये कहा था कि अगर आप किसी इंसान से उसकी जुबान में बात करते हैं तो वो समझता है उस जुबान को, लेकिन अगर आप उसकी जो आप बात करेंगे जो समझता है तो उसकी जो बात है वो आपकी जो की हुई बात है वो उसके दिमाग तक जाती है, उसका दिमाग फौरन उस चीज को पकड़ता है। लेकिन अगर आप उस इंसान से बात करें उस जुबान में जो उसकी बुनियादी जुबान है, उसकी मादरी जुबान है, तो फिर वो बात उसका दिल सुनता है। देखें यहाँ पे ना दिल जो है कम अहम है ना दिमाग। जितना अहम आपका दिल है उतना ही दिमाग के बिना आपका दिल अधूरा है, दिल के बिना आपका दिमाग ना होगा तो आपका दिल भी काम नहीं करेगा, दिल ना होगा तो आपका दिमाग कब तक चलेगा। दोनों की अहमियत उतनी ही बराबर है। इसलिए ज़बानों को समझने के लिए उनकी अहमियत को समझना इंतहाई जो है उन चीज़ों से निकले बिना अपने आप को जो हम उन चीज़ों को, जो ज़बान को अपने इलाकाई ज़बानों में अपनी समझने, अहमियत को समझने के लिए अपने आप को बरतर साबित करना या ज़बान को, अपनी ज़ुबान को ही अहम करना, ये अलग पैराए हैं, ये बिल्कुल अलग चैनल है। ज़ुबानों की अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद को समझें और उसकी बुनियादी ज़रूरत को समझें। उसको ग्लैमराइज करने की बजाय या उन चीज़ों को, अपनी रूट्स को अहमियत जताने के लिए या उनको इस एंगल पे देने की बजाय कि हमारी ज़बान अहम है दूसरे की नहीं, ये चैनल अलग चैनल है। ये हमें हकीकत पसंदी से दूर ले जाते हैं।
ہمیں اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے ہمارا ویژن جو ہے وہ بلڈ کر دیتے ہیں، ہمیں جو ہے ان چیزوں سے بھٹکا دیتے ہیں جو اس کی اصل اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں بڑا فیئر ہو کے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انتہائی حقیقت پسندی سے اس کی اہمیت سمجھتے ہوئے اس پہ کام کریں، تاکہ ہماری زبان جو ہے، جو بھی ہم بولتے ہیں، جو بھی ہماری ابتدائی زبان ہے، جو بھی زبان ہے، اس میں نئی سے نئی سینسز میں آئے، اس کو ہم انسانوں کو سمجھنے اور خود کو سمجھانے، خود کے اظہار کے لیے بہتر سے بہتر زبان کے لیے دنیا میں سروائیول کے جو معیار ہیں اس کے اوپر ہم برقرار رکھ سکیں اس کو، تاکہ وہ زیادہ دیر پر رہ سکے۔ آئندہ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔